इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी। बुक का नाम संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। ठीक है, चौथा अध्याय पढ़ना है, धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म का जो चक्र होता है उसका किस तरह परिवर्तन महात्मा बुद्ध करते हैं उसके बारे में जानना है। ओके, काशी गमन। और काशी तो देवताओं की नगरी है, तो सबको पता है, भव्य नगरी है काशी, जो आज पहले संयुक्त राज्य में था, आज उसे उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोलते हैं। बुद्धित्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चल रहा हो। और जब वो बोधित्व प्राप्त कर लिए उसके बाद से वो अकेले ही जा रहे थे, लेकिन देखने के बाद उनको लगता था कि एक पूरा समूह उनके साथ जा रहा है। मार्ग में उन्होंने एक सुधात्मा भिक्षु ने देखा उनको। वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनय पूर्वक बोला, हे अरहत, हे तात, आप जितेंद्रिय और आत्मवेता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्रमा के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्धि और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है, जब उसने देखा, एक भिक्षु ने देखा, तो उनके सामने आकर एकदम आदर भाव से बोला, हे जितेंद्रिय, आप अपने सारे इंद्रियों को जीत लिए, आप अपने आत्मा पर काबू कर लिए और संसार को ही जीत लिए हैं आप। जिस तरह आपका जो प्रतिमा है, आपकी जो रेखा है, रूपरेखा, एकदम चंद्रमा के समान चमक रहा है मुखमंडल। ओके, आपका मन भी शांत है, आप प्रबुद्ध, आप एकदम परम शांति को प्राप्त हो गए हैं और आपकी सारी संतुष्टि भी खत्म, आप पूरे संतुष्ट हो गए हैं। आप ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज दीप्यमान है और जो आप तप किए हैं उसका आपके शरीर पर से प्रकाश बहुत ज्यादा निकल रहा है। दीप्यमान, बहुत ज्यादा चमकना। हे सौम्य, आपका नाम क्या है? आपका गुरु कौन है? ये उस साधु ने पूछा था उनसे, भिक्षु ने। भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, और भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। बस धर्म कार्य के लिए अपनी जिंदगी को अब निछावर कर देना है। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है या था, और जिससे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी कलेशों जो अपने मन के अंदर में विचार होता है, कलेशों को जीत लिया है। इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की दुंदुभी बजाने काशी जा रहा हूं। और अमर धर्म, अमृत, आज भी बुद्ध धर्म बहुत ज्यादा माना जाता है। ऐसे भी बुद्ध लोग हिंदू में ही आते हैं। और दुंदुभी मतलब ढोलक बजाने काशी जा रहा हूं। किसी सुख या दुख के लिए नहीं, किसी सुख या यश के लिए नहीं जा रहा, अपितु दुखों के पीड़ित जनों को कल्याण के लिए वहां जा रहा हूं। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, और रूम को अंधेरा करो, एक दिया जलाओ, एक मोमबत्ती जलाओ, एक छोटी सी कुछ रखकर उसमें आग लगा दो, कपूर, पूरे कमरे में देखोगे तो उजाला उजाला हो जाएगा। अब एलईडी बल्ब जैसा, ट्यूबलाइट जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रकाश कोने कोने तक भर जाता है। वैसे ही बुद्धित्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे
लकड़ी में अग्नि, आकाश में वायु, पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वह अपने मार्ग पर आगे चल गया और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके और चला गया। और भगवान बुद्ध कभी ये नहीं कहते थे कि मैं भगवान हूं, वो अपने आप को महात्मा बताते थे। महात्मा भी नहीं, सबकी सेवा करने वाला बताते थे। लेकिन आज हम उनको भगवान बना दिए हैं। सेवकदार जैसे होते हैं वैसे ही हर किसी की सेवा की है उन्होंने। लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात, मरने के बाद लोगों ने उन्हें भगवान बनाया आदर से, आदर भाव से, और उनके बहुत सारे मूर्तियां बनवाई गई जो कुछ सोना का है, कुछ वहां का पुराना पीतल, तांबा, लोहा, चांदी, ऐसे धातु से भी उनकी मूर्ति बनाई गई थी। और अब बोध गया गए होगे तो वहां पे पहाड़ है, पहाड़ को काट कर भगवान बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का छवि बनाया गया है, तस्वीर बनाया गया है, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा, जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियां मिल रही हो। वे वहां से मृगदाव मन मतलब सारनाथ गए। सारनाथ को पहले बोलते थे मृगदाव मन। वहां गए जहां सघन वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे। और सारनाथ इसलिए था मृगदान, क्योंकि वहां ज्यादा मोर ही वहां होते थे। पेड़ पे, जंगलों में ज्यादा मोर पाए जाएंगे। मृगदाव वन में वे 5 भिक्षु रहते थे, जो उनको तप भ्रष्ट समझकर उनके से अलग हो गए थे, जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। 5 भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वे आपस में ही बातचीत करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि इस भ्रष्ट आदमी का हम अभिवादन मतलब स्वागत नहीं करेंगे। और ऐसे उन 5 भिक्षु जो थे वो सोच लिए, हम इनका आदर करने वाले नहीं हैं। यदि अगर ये पहले हमसे बोलेंगे तबे हम इनको जवाब देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। 5 भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे, बात विचार कर रहे थे, तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए, 5 भिक्षु अपने पूर्व निश्चय किए गए विपरीत कदम खड़े हो गए। उन्होंने बोला मैं खड़ा नहीं हूंगा, खड़ा हो गए। उन्होंने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया, बोले थे हम नहीं करेंगे, फिर भी अभिवादन किया। इंसान वही जो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना डाले, अपने दुश्मन को भी झुका डाले, न ही हथियार से और न ही कूटनीति से। ठीक है, झुकाना है तो अपने व्यवहार से, अपने आत्मविश्वास से और अपने मन से। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चिवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन जो अपने निजी शरीर पर पहनने वाले कपड़ा होता है, उसी को बिछा दिया जाता है बैठने के लिए, निजी वस्त्र। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मुंहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना कर दिया और कहा आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते, मतलब आप तत्व को नहीं जानते, संसार को नहीं जानते, ब्रह्मांड को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा जैसे विषयों में आसक्त लोग ज्ञानी हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जिनके पास शांति नहीं है, जिनके पास कुछ लक्ष्य नहीं है, वो अज्ञानी है। वैसे ही अपने आप को कलेश देने वाले लोग भी अज्ञानी हैं। ये देखो, यहाँ पर ये आसन लगा कर बैठे हैं 5, यहाँ पर
भिक्षु जो थे यहाँ पर बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और मैं बता देता हूं, इधर है। और कलेश की जब बात आ जाती है, कोई अपने ऊपर कलेश ले रहा है, मतलब ये बोल रहा है, एक तो है जो नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ के भी बेवकूफ है, वो तो बेवकूफ है ही, अज्ञानी है ही, जिसके पास ज्ञान हिले नहीं है। लेकिन वो भी अज्ञानी है जो अपने आप को कोसता हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खराब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उन सब को भी यही बोला जा रहा है कि ऐसे लोग भी अज्ञानी ही होते हैं, क्योंकि कलेश द्वारा अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया, बुद्ध तपस्या, बुद्ध तपस्या से भिन्न तत्व है, और बुद्ध हर प्रकार की जानकारी को जान लेना, ध्यान मग्न होकर सारी तपस्या करना, ये सारे तपस्याओं से अलग है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीन कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं, वे तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परमत्व का बोध कैसे होगा? बताओ भला, कैसे हो सकता है? जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं देखा जा सकता, अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर समझो लकड़ी में आग लगा दिए हैं, क्या हाथ लगा के उठा लेंगे क्या उसको? उसके लिए हमको कुछ बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हम उसको बर्तन से उठाएंगे, नहीं तो कपाल से उठाएंगे, और नहीं तो छैटी से उठाएंगे, ढाका से उठाएंगे पकड़कर, और नहीं तो मुंगरी से उठाएंगे। इसी तरह हाथ लगाए बस जल गया। और ग्लव्स, आजकल तो ग्लव्स आ रहा है, कितना भी गर्म लोहा हो, शीशा हो, उसमें डाल दो, कोई फर्क वरक पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अभी तो योग की युक्तियों, जो योग कर रहे हैं उसके युक्तियों से ही बुद्ध प्राप्ति होती है। योग की असली और सही कर्मस, मतलब सही कर्म, कि हम योग को कैसे कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। इसलिए मैंने कष्ट कर, तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य वर्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की है। ना ही मैं इधर, ना ही मैं उधर, मैं बीच का मार्ग निकाला और अपने बोधित्व को प्राप्त किया, अपनी सारी नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त किया, जो हम चाहते थे उसको हम प्राप्त किए। बीच वाला मार्ग। ना ही हम स्कूल गए, ना ही हम कोचिंग, फिर भी हम एग्जाम में टॉप आए। क्यों? क्योंकि हमने घर पर सेल्फ स्टडी किया, स्वयं पाठ्य पुस्तक को रिवाइज किया, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। लेकिन जो सेल्फ स्टडी करता है वही टॉप करता है। मेरे इस मध्यम मार्ग का प्रकाश समयक दृष्टि रूपी सूर्य है, स्वयं सूर्य के समान, तथा समयक संकल्प रूपी रथ है। इस सुंदर मार्ग पर चलता है सूर्य के समान, और अपने संकल्प पर जिस तरह हम चलते हैं, अडग रहते हैं, वैसे ही जैसे हम रथ पर सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह सुंदर मार्ग के वजह से जाते हैं। सुंदर मार्ग मतलब साफ सुथरा, आजकल के एनएच समझ लो, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। समयक वाणी में विश्राम पाता है, समयक आचरण में उपवन में विहार करता है, और अपने वाणी को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है, और जो उसका आचरण है उसे भी सुधार कर अपने व्यवहार जैसा होता है उसी मन में वह घूमता रहता है, फिरता रहता है। समयक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, शाकाहारी भोजन, नॉट मांसाहारी। समयक व्यायाम उसके सेवक हैं, और जितना व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदा है। इसमें प्रयत्न दे रहा है, मतलब कोशिश, रोज कोशिश करो अपने आप को 1% ठीक करने के लिए। समय के स्मृति रूपी मनोहारिणी नगर, मनोहारी नगर, जो मन को मोह लेता है उसको मनोहारी नगर बोलते हैं, में शांति पाता है। जो आंख से दिख गया वो भी हमारे को आकर्षित कर लेता है, बस उसको देखकर शांति पालो, समझ लो सारे जग को जीत गए।
तथा समयक समाधि रूपी सैया पर समाधान पूर्वक सोता है और एकदम समय से समाधि जिस तरह लेकर सोते हैं, कोई 100 समाधि करता है, कोई बैठकर समाधि करता है, तो सैया पर आराम से लेट कर जो सो जाता है वही है सबसे निश्चिंत आदमी, वही सबका ज्ञान पा सकता है। जो अपना ख्याल रखे, अपने वाणी का ख्याल रखे, अपने विचारों का ख्याल रखे और अपने जन्म का ख्याल रखे कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, जन्मे किस लिए हैं। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया, यही मध्यम मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिसे जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से मुक्त हुआ जा सकता है। पैदा लेना, जवानी, बीमारी नहीं, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, मृत्यु मतलब मर जाओ, उससे मुक्ति पाना है तो यही मार्ग को अपनाना होगा। सत्य का मार्ग, बलिदान का मार्ग। मेरे दृष्टि में मध्यम मार्ग के जो 4 मूलभूत सत्य हैं उसके बारे में बता देता हूं। वे हैं दुख, दुख पे काबू करो, दुख का कारण खोजो, दुख का निरोध क्या किया जा सकता है और दुख के निरोध का उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य जान लिया है और जो ये आर्य सत्य है मैंने उसको जान लिया है और उनका अनुभव किया है। दुख है यह मैंने पहचाना और इसके कारण को छोड़ दिया। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की, मतलब इस मार्ग पे मैंने चलने के लिए सोच लिया। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ और खुद बोल रहे हैं मैं अब बुद्ध हूँ, मतलब सारे चीज को पाकर मैं शांत हूँ तो मैं बुद्ध हूँ। लोगों के पास 1,00,000-2 लाख रुपया कमाने क्या लगते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं। हवा क्या, हवा से भी ऊपर अंतरिक्ष में उड़ने लगते हैं, अस्पताल में ढुकने लगते हैं। वैसे लोग जल्दी ही जाते हैं दुनिया से और जेल में भी। महात्मा बुद्ध के इन करुणामय वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि 5 भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और सुना और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अपने प्रथम वचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तम, मतलब हे नरों में उत्तम, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भंते, तब हे तात, इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रथम धर्मवेता माना जाता है और प्रथम धर्मवेता यही लोग हैं क्योंकि बुद्ध के साथ शिष्य ये भी बने थे उनके। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों, एक भगवान देवता के समान होता है, यक्षों ने सिंहनाद किया, शंख बजाया और पुपही बजाई और घोषणा की, जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र परिवर्तित कर लिया है, धर्म चक्र को परिवर्तित कर डाला है शाक्य मुनि ने। सील इस धर्म चक्र के ओर कीलत है, धर्म चक्र की ओर उसको बोलते हैं कीलक है, ठीक है। क्षमा और विनय इसके धूड़े हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। फिर से बता देता हूं इसको, क्षमा और विनय इसके धूरे हैं, बैरिंग। क्षमा, किसी को माफ कर दो और अपने आप एकदम शांत रखो, इसका मतलब हो गया तुम्हारा बैरिंग ठीक है। बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं और हमारी बुद्धि और हमारी याद रखने की शक्ति ये पहिए का काम करता है, चक्के का काम करता है। सत्य और अहिंसा रूपी धूरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है और सत्य और अहिंसा रूपी धूरी से युक्त अलग
यही धर्म चक्र का अपूर्व है, यही ज्ञान है। धर्म के इस यान में बैठकर यह लोग शांति प्राप्त कर सकता है। अगर धर्म के इसी जहाज में बैठकर अगर लोग चले तो शांति को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है रे बाबा। धर्म परिवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्यु लोक और देवलोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शांति छा गई और निर्भर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। और जब यह सब बात बता दिए तो आकाश से देवताओं ने फूल बरसाना चालू कर दिया था इनके लिए। ठीक है, इसके बाद आगे का टॉपिक है दीक्षा दान और कैसे अपने आप के लिए भिक्षा मांगने ये जग जग जन जन घर घर जाते थे और महल महल और किसी अलग अलग राजवाड़े में भी ये जाते थे। ठीक है, काशी के मृगगांव में धर्म चक्र का परिवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजीत आदि 5 भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षा दी, मतलब ज्ञान दिया। ठीक है, कुछ और लोगों को। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र था, मतलब खानदानी पुत्र था, खानदानी आदमी था। कुल पुत्र आया, भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधारा में मिलती है। जो धूप में खूब गर्मी हुआ है, उसको एकदम तप गया है, एकदम गर्म हो गया है शरीर, और उसके सामने नदी का पानी आ जाए, किनारा आ जाए, तो उसमें जाकर एकदम परम शांति का आनंद लेता है। तो उसी तरह शांति का अनुभव यश कुमार को हुआ। ठीक है, उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की, मतलब ज्ञान प्राप्त की, बुद्धित्व उसने भी प्राप्त किया। अगर किसी काम को गुरु के आज्ञा और गुरु के मार्गदर्शन से किया जा रहा है तो वो काम जल्दी फल फूल सकता है, जल्दी ही सीखा जा सकता है। क्योंकि अपने से सीखने में उसमें सालों साल लग जाते हैं, लेकिन किसी गुरु के द्वारा सिखाया जाता है तो सालों साल की चीज को हम 1 साल तक में सीख सकते हैं। अपने आप को देखा, अपने आप आभूषणों से सज्जित देखकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषण से अलंकृत हो या सिर मुड़ाए हुए हो, इसे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। अब देखो, उसने अपने आप को पूरा सजा सवरा देखा, अपने शरीर पे पूरा सोना चांदी ही देखा, हीरा मोती ही देखा, तो उसे अपने आप पे शर्म आने लगा। और एक आज के डेट में आप सब हो कि आप सबको ऐसे ही सजना संवरना है, सोना चांदी चाहिए, और उन लोगों को शर्म आती थी कि हमारे पास इतना है शरीर पर लदा हुआ। और जो सिर मुड़ा कर रहता हो मेरे जैसा, उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि ज्ञान जिसके पास हो, भले वो आभूषण उतार देवे, चाहे मुंडन करके रखा हो, चाहे आभूषण रखा हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। जो समदर्शी है, जितेंद्रिय है, वही धर्म का आचरण कर सकता है। जो शांत रह सकता है, जिसकी विनम्रता भाव है, जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, अपने विचार को सुधार सकता है, जो अपने शब्दों को नियंत्रित करके बोल सकता है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। कोई चिन्ह, जेंडर, और किसी का भी कोई जेंडर नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, धर्म का कारण नहीं होता। कोई भी जेंडर किसी भी धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते हैं, वे वन में ही गृहस्थ ही रहते हैं। अब देखो, जो जंगलों में रहकर अपने यादों को याद करते हैं, अपने राज्य को याद करते हैं, वो अभी भी वन में रहकर भी गृहस्थ जीवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली है
और इस पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब आ जाएगा, वे घर में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं, बने रहते हैं। जैसे में वन में रहते हुए जो मन से विषयों को याद करते हैं, वन में रहे लेकिन विषयों को याद करे, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं और वन में भी अपने निजी सवारी और अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और उन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली है। वे घर में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं, चाहे बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया और इस सब को जानने के बाद, कहने के बाद बता दिए, तब यश को भिक्षु बोलकर उसे बुलाया और उसको तथा उसके साथी अन्य 54 गृहस्थ और 54 और साथी थे, उसके सिपाही और उसके मित्र, 54 साथी को सद्धर्म में दीक्षित दिया और सद्धर्म में उसको शिक्षा दी कि भाई ऐसे नहीं वैसे होती है और हर चीज सत्य के अनुसार ही चलता है। उसके बाद है, कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की और इसमें से 8 जो शिष्य थे वही ज्यादा थोड़ा उत्तेजित थे। 8 शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना मतलब उनकी आज्ञा का पालन किया। तथागत ने उन्हें कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो। अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, दया भाव से दिनहीनों का कल्याण करो, मतलब दुखियों का कल्याण करो, उन्हें सद्धर्म का उपदेश दो, उन्हें सही धर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों में मद से उन्मत्त कश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ और अपने सारे सिद्धियों को पाकर जो उन्मत्त वहां पर कश्यप मुनि हैं, उनको अपने विनय धर्म से जीतना चाहता हूँ। कश्यप मुनि उस समय के बहुत प्रकांड पंडित मुनि थे, बहुत तेजस्वी मुनि थे। आज की दुनिया में कहाँ, आज जितने भी बाबा जो आ रहे हैं, चाहे मुसलमान वाले मौलवी हो, चाहे हिंदू के बाबा हो, ये सब ढोंगी हैं। लेकिन कुछ हैं जो अपने आप में इतना तेजस्वी है, इतने अलौकिक है, जो चाहे जो कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास हर शक्ति रहता है ना, सब शक्ति रहता है, उसका इस्तेमाल वह हर जगह नहीं करता है, बस प्रजा कल्याण, जग कल्याण और नीति कल्याण के लिए ही होता है। इस प्रकार सद्धर्म के प्रचार के लिए अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत ने भी गया के लिए चल पड़े और तथागत महात्मा बुद्ध ने गया के लिए प्रस्थान किया, इसीलिए वो बोध गया उनका नाम ही पड़ गया उस एरिया का। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुंचे। वे वहां से सीधे कश्यप मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर उन्होंने कश्यप मुनि से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगे। कश्यप मुनि ने उनका स्वागत किया तो किया, परंतु ईर्ष्यावश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अग्निशाल में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था। और कश्यप मुनि तो अपने ज्ञान में बहुत थोड़ा घमंडी तो हो ही गए थे, लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने रहने के लिए जगह मांगी तो उन्होंने जलन के कारण, बहुत जलने वाले लोग होते हैं, अगर एक बुद्धिमान दूसरे बुद्धिमान के सामने जाएगा तो जो शांति प्राप्त कर लिया उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं किया है वो तो जल कर राख हो ही जाएगा। तो उनको मारने की इच्छा से वहां पर अग्निशाला करके एक जगह था जहां पर भयंकर सांप रहता था, बड़ा बड़ा सांप,
रहते थे और वो जगह उन्हें दे दिया गया। तथागत निर्विकार भाव से बैठे रहे। उन्हें विष की अग्नि ने स्पर्श भी नहीं किया और बुद्ध ने वहां पर जाकर बैठे अपना तपस्या किया, लेकिन विष वाले सांप भी उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। सर्प भी उनको कुछ नहीं किए, वो भी अभिवादन करके वहां से चले जाने के लिए कार्यरत थे। उनसे हर कोई सीखना चाहता था, तो इसलिए जानवर भी बहुत कुछ सीखे। फिर देखते हैं सर्पों ने क्या किया, सांपों ने क्या किया। महासर्पों ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने लगा और एक मुद्रा में बैठते हुए देख लिया, मतलब महात्मा बुद्ध मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में, शांत मुद्रा में, तो उन्होंने सांपों ने उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखा और प्रणाम करने लगा। आश्रमवासी अग्निशाला को जलता हुआ देखकर चिल्लाने लगे, अरे भिक्षु जल गया, भिक्षु जल गया। परंतु जब सुबह हुई तो भगवान बुद्ध ने उस महासर्प को अपने भिक्षा पात्र में रखा और उसे लेकर कश्यप मुनि के पास गए। भिक्षा पात्र में उस भयंकर महासर्प को विनती भाव से बैठा देखकर कश्यप मुनि समझ गए कि यह मुनि मुझे बहुत बड़ा है, यह मुनि मुझसे बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सांप को वो काबू नहीं कर पाए थे, उस सांप को ये मुनि काबू कर लिया था। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उसका शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया। उनको प्रणाम किए और उनके शिष्य बनने के रूप में ग्रहण कर लिया। ठीक है। कश्यप मुनि के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिष्यों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इनके 500 शिष्य जब सुने कि कश्यप मुनि ने भगवान बुद्ध के सामने अपने शिष्य होने का प्रस्ताव रख दिया और उनका मन परिवर्तन हो गया, तो 500 लोगों ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तुरंत। इसी तरह कश्यप मुनि के भाई गए, और कश्यप मुनि के भाई थे गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आए। तीनों कश्यप बंधुओं और उनके भाई, उनके शिष्यों को भगवान बुद्ध ने गया में शीर्ष पर्वत है, उस पर निर्वाण धर्म का उपदेश दिया कि किस तरह निर्वाण हमें करना चाहिए। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षुओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ और उनका उपदेश सुना, और हजारों भिक्षु जो थे उनको परम शांति, परम आनंद का आभास हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्होंने मगध राज जो बिंबिसार था, जो बाद में मिलने आया था पहाड़ पे, तो बिंबिसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धित्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दीक्षित करेंगे, मतलब नए धर्म के बारे में पढ़ाएंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्होंने सभी कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप मुनि, तो सारे कश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजगृह की ओर प्रस्थान किया, आगे बढ़े। कहाँ पे? मगध की तरफ। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने समस्त शिष्यों के साथ राजगृह के वेणु वन में पहुंच गए और वहां पर वेणु वन था, उसमें पहुंचे और वहीं विश्राम करने लगे। मगध राज ने जब सुना कि महात्मा बुद्ध वेणु वन में पधारे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मित्रों तथा नगरवासियों के साथ उनके दर्शन के लिए चल पड़े। और पूरा एक साम्राज्य मगध नरेश अपने सारे मित्र, अनुयायी, जितने सहपाठी थे उनको और राजमहल से लेकर सारे जनता को लेकर निकल पड़ा। चल भाई, आगे है अपने गुरु। मगध राज मुनि श्रेष्ठ को देखते ही अपने रथ से उतर पड़े और विनय पूर्वक उनके पास पहुंचे, सिर झुकाकर प्रणाम किया
और आज्ञा मिलने पर भूमि पर बैठ गए। देखो, सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं और आज्ञा मिला तभी बैठे ही है। तो पहले के जो गुरु होते थे उनसे आज्ञा जब तक नहीं मिलता था तब तक लोग नहीं बैठते थे। लेकिन आज का क्या हो गया है, आज्ञा मिले चाहे नहीं मिले, गुरु को प्रणाम करो और विराजमान हो जाओ। वहां आए सभी लोग कश्यप बंधुओं को महात्मा बुद्ध के शिष्य के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुद्ध ने यह देखकर कश्यप से पूछा, भंते, तुमने अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? और उस समय अग्नि की पूजा कर रहे थे। अग्नि की पूजा क्यों छोड़ दी? कश्यप ने भरी सभा के सामने हाथ जोड़कर कहा, अग्नि की पूजा करने से और उसमें आहुति देने से पुनः संसार में जन्म लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। और यहाँ पर देखो होता क्या है, अगर हम अग्नि पूजा करते हैं, हवन में हल्दी घी तेल डालकर हम हवन करते हैं, तो उसे संसार में जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो खत्म नहीं होता, वो बना रहता है। लेकिन एक अच्छे कुल में वो पैदा लेते हैं। वैसे जो शारीरिक, जिसके कारण है, सीधा सा कारण है, शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। शारीरिक कष्ट भी होता है, मानसिक क्लेश भी है, कोई हमारा यज्ञ रोक ना दे। यही तो दो चीज है, अपने मन को नियंत्रित कर लो, अपने जबान को कर लो, शरीर को कर लो, बाकी सब तुम्हारा। इसलिए मैंने अग्नि उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने शिष्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे महाभाग, तुम धन्य हो। तुमने उत्तम धर्म स्वीकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हो। तुम अपने दिव्य शक्ति के बारे में बता रहे हो और उन सबको दिखा रहे हो अपने दिव्य शक्ति, हर किसी को। क्योंकि जिसका विचार साफ, विचार ही तो है दिव्य शक्ति। गलत रख दोगे तो गलत विचार, गलत दिव्य शक्ति हो जाएगा। अच्छा कर दोगे तो अच्छा दिव्य शक्ति में आ जाएगा। रावण प्रकांड पंडित फिर भी मारा गया। यह सुनकर कश्यप ने अनेक यौगिक चमत्कार दिए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अग्नि के समान जलना आदि, इस प्रकार के अनेकों। और उन्होंने सोचा कि अब बहुत सारे यौगिक चमत्कार हम इन लोगों को बताएंगे। अब चमत्कार प्रदर्शित कर कश्यप ने भगवान बुद्ध को हाथ जोड़े और सबके सामने कहा, मैं आपका शिष्य हूं। सीधा ताव में कहा, मतलब विनम्र भाव से कि मैं आपका शिष्य हूं। यह सब कुछ देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी आश्चर्यचकित थे। तो तेरी गई, ये ऐसा बोलने वाला ऐसा हो गया। और समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वज्ञ है, बुद्ध सर्वज्ञ है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिज्ञासु मगध राज्य को अनंतवाद का उपदेश दिया। उनको बताया, जैसे सूर्यकांत मणि और ईंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है, बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर जैसे बीज से भिन्न भी है। अब देखो, बीज से जो निकलता है वो थोड़ा उस बीज से अलग ही होता है। वैसे ही एक पिता का पुत्र जो होता है उस पिता से थोड़ा अलग ही होता है। परवरिश ही बता देता है कि लोग कैसा बनेगा। और विभिन्न भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिय और चेतना परस्पर भिन्न है। और शरीर भी अलग, इंद्रिय भी अलग, शारीरिक इंद्रिय भी अलग, चेतना भी अलग है। सब में अलग अलग प्रकार है और अभिन्न भी है। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बिसार ने परमार्थ ज्ञान और पूर्ण धर्म दृष्टि प्राप्त की। उनके साथ
आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृतकृत्य हो गए, मतलब धन्य धन्य हो गए। जितने भी व्यक्ति आए थे वो अपने आप को धन्य समझने लगे कि हम यहाँ पर आए और इस ज्ञान को प्राप्त किया। वैसे ही इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर आओ और रोज नया कुछ पढ़ो, नया कुछ सीखो। तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने परम शांति का अनुभव किया। उन्होंने मुनि के निवास के लिए, मुनि का जो निवास था, निवास के लिए वेणुवन भेंट कर दिया। और वेणुवन जो था इन गौतम बुद्ध के लिए भेंट कर दिया, जाओ भाई आप उसमें रहो, महात्मा आप उसमें रहो। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजीत भिक्षा के लिए नगर में गया और उनका जितेंद्रिय जो शिष्य था वो नगर गया। उनके मुख की शांति और क्रांति को देखकर अनेक नागरिक, मतलब वहां के अनेक नागरिक उनके प्रति आकर्षित हुए। वही कल्पित संप्रदाय के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजीत को देखकर उनसे पूछने लगे, हे सौम्य, आपको देखकर हम सभी आश्चर्यचकित हैं। आपके गुरु कौन हैं? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वाकु वंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु हैं। और इक्ष्वाकु वंश के वो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे। इक्ष्वाकु वंश ये समझ लो तो अभी बिहार ही उस समय था, बिहार में ही थे सब लोग। और इक्ष्वाकु वंश के ही और चलते थे कौन? राम भी थे उसी कुल के। और महाभारत में जितने लोग भी हुए वो भी इक्ष्वाकु वंश के ही वंशज थे। एक बार श्री राम एक थॉट भी बोलते हैं, एक लाइन भी बोलते हैं जब रावण से लड़ रहे थे कि हम इक्ष्वाकु वंश के सपुत्र कभी भी निहत्थे पर वार नहीं करते। जाओ रावण, कल हथियार लेकर आना और फिर कल युद्ध होगा। ऐसे वे विद्वान हैं और मैं तो अज्ञानी हूं। मैं अभी भी दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीक्षित हुआ हूं। मैं अभी कुछ दिन ही हुआ जब उनके धर्म में परिवर्तित हुआ हूं। अतः मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूं। फिर भी संक्षेप में कहता हूं, उन्होंने उपदेश दिया कि सभी धर्म किसी न किसी निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, किसी कारण से ही उत्पन्न होते हैं। बिना कारण कुछ भी नहीं होता। इसलिए कारण को पकड़ो, कारण को जानो, कारण को जीतो और कारण को ही अपना लो। अश्वजीत के उपदेश से ही उपतिस्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण, और वहां पे जो उपतिस्य नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी ज्ञान प्राप्ति हो गया। तुरंत उसका अंतकरण शुद्ध हो गया और जो बोलता था वो भी शुद्ध हो गया। वह वेणुवन की ओर जाने लगा। मार्ग में उसे मौदगल्यायन नाम के ब्राह्मण मिले। उन्होंने उपत्स्य के प्रसन्न मुख को देखकर पूछा, अरे आज तो तुम भिन्न पुरुष से प्रतीत हो रहे हो, मतलब एक अलग पुरुष जैसा दिख रहे हो। क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है क्या? ऐसे शांति और प्रसन्नता आकारण नहीं होती। बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिष्य से जो उपदेश सुने थे वे मौदगल्यायन को भी बता दिया। उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौदगल्यायन को भी समयक दृष्टि प्राप्त हो गई, मतलब तुरंत उसी समय दृष्टि प्राप्त हो गई। ठीक है। तब दोनों अपने अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए वेणुवन के लिए प्रस्थान कर दिया और चले गए। और अगले पार्ट में पढ़ते हैं 56 पेज नंबर से। तब तक अपना ख्याल रखना और इसी तरह मन लगा कर पढ़ो हमेशा। और पिछले सारे वीडियो पर इतना
प्यार देने के लिए, इतना देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।